बनावट और धरातल को, तो इसे मुख्य तौर पर 6 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 प्रदेशों में, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले तो उत्तर में हमारी विशाल पर्वत श्रृंखला है, हिमालय। हाँ। फिर उसके ठीक नीचे उत्तर का विशाल मैदान। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल। थार रेगिस्तान। हाँ, वही। और फिर समुद्र के किनारे के तटीय मैदान, और आखिर में हमारे द्वीप समूह। अच्छा, तो ये 6 मुख्य हिस्से हो गए। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये जानना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा करीब 43% हिस्सा मैदानी है। 43%? मतलब देश का लगभग आधा हिस्सा मैदान है। बिल्कुल। उसके बाद पठारी क्षेत्र आता है, लगभग 27.7%। फिर पहाड़ियां हैं करीब 18.6% पर, और ऊंचे पर्वत सिर्फ 10.7% हिस्से में है। समझ गया। हिमालय का निर्माण ये बना कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। बहुत ज्यादा। इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 200 मिलियन वर्ष पहले। 20 करोड़ साल पहले। हाँ, तब सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस एक विशाल महाद्वीप को पैंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथलासा कहते थे। फिर हुआ ये कि पैंजिया 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। अच्छा। जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या लुरेशिया कहा गया। इसी से आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। और दक्षिणी भाग? वो था गोंडवाना लैंड। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारा भारतीय प्रायद्वीप शामिल था। तो मतलब भारत का ये दक्षिणी हिस्सा कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था? हाँ, और इन दोनों बड़े भूखंडों के बीच एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। और यहीं से हिमालय की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग था वो गोंडवाना